हाय एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी बहुत सारे बच्चे एकदम कंफ्यूज हैं सेशन 2 एग्जामिनेशन को लेकर। बहुत बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि सेशन 2 में हमें बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद में सेशन 1 का जो उनका रिजल्ट आया है उसमें उनको परसेंटाइल बताया गया है, मतलब एनटीए स्कोर बताया गया है। तो उनका रैंक कितना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना रैंक जो है वो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। और सेशन 2 एग्जामिनेशन को लेकर आप सभी को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे कि किस किस बच्चों को सेशन 2 में बैठना चाहिए, या किस बच्चों को डायरेक्ट एडवांस के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, या अभी इस टाइम पे आपको क्या कुछ करना चाहिए। बिल्कुल जेन्युइन चीजें मैं आप सभी को बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, V2 एकेडमी हमेशा आप सभी को एकदम सटीक इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड करती है। सो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही आप सभी के टिल एडमिशन, जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक आपको सपोर्ट करने वाले हैं। मेरे पास बहुत बच्चों का कॉल आता है, बातचीत होती है, ईमेल आती है, तो उसमें बच्चों का ये डाउट होता है। एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया, भैया मैं सेशन 2 देना नहीं चाहता। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आखिर क्यों नहीं देना चाहते सेशन 2। तो उनका कहना होता है, भैया मेरा सेशन 1 में ठीक ठाक रहा है, इसलिए मैं सेशन 2 नहीं देना चाहता हूँ। जब मैं उनसे परसेंटाइल पूछा तो उनका कहना था, भैया मेरा परसेंटाइल है 76 के अप्रॉक्स में। मतलब ऐसे ऐसे मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं। तो मैं बोला कि 76 परसेंटाइल बहुत अच्छा मार्क्स नहीं है और आपको मार्क्स को इंप्रूव जरूर करना चाहिए। तो कहते हैं, भैया सेशन 2 में अगर थोड़ा सा और भी कम गया तो क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं बच्चों के। तो सेशन 2 में अगर कम जाता है परसेंटाइल या रैंक तो क्या होगा, इस बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं। तो सारी डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। और मैं आपको एकदम जेन्युइन सलाह दूंगा कि आपको सेशन 2 में भाई बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, और आपके लिए क्या कुछ सही हो सकता है, ठीक है। सो पूरी ध्यान से आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। अभी अप्रैल अटेम्प्ट होने वाला है, एडवांस होने वाला है। ऐसे में अपने मार्क्स को बूस्ट करने के लिए आप लोग तरह तरह की चीजें अपना रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि आप अपने मार्क्स को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर पाएंगे। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा PW का जेईई मेन रैंकर टेस्ट सीरीज 2024, जिसके अंदर आंसर की और एक्सप्लेनेशन साथ में आपको मिलती है। ये टेस्ट सीरीज मेन और एडवांस दोनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में समझाता हूं। सबसे बड़ी बात की, ये जो टेस्ट सीरीज है, ये जो बुक है, ये लेटेस्ट पैटर्न पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जेईई मेन के बहुत सारे चैप्टर हटा दी गई है, तो इसमें से भी बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ही एक्सीलेंट है, क्योंकि भाई एक्सपर्ट जो फैकल्टी है PW के, वो इसके अंदर क्वेश्चन को सेट किए हैं। 10 फुल सिलेबस टेस्ट होगा और 4 पार्ट सिलेबस टेस्ट होगा, और टोटल इसके अंदर 14 OMR सीट भी प्रोवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं कंटेंट में यहाँ पे सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात कि रैंक प्रेडिक्टर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है फुल सिलेबस टेस्ट के लिए। देख सकते हैं आप यहाँ से जान पाएंगे कि आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं उतने में आपके जेईई मेन और जेईई एडवांस में कितना रैंक आ पाएगा। उसके बाद में टॉप NITs IITs का जो ओपन एंड क्लोजिंग रैंक है वो भी यहाँ पे आपको समझाया गया होता है काफी अच्छी तरीके से। टेस्ट की क्वालिटी देख सकते हैं भाई, एकदम जेईई मेन एग्जाम का फीलिंग आपको यहाँ पे आने वाला है। सारी इंस्ट्रक्शन टेस्ट सीरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में आंसर सीट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इस तरीके से आपको OMR सीट प्रोवाइड किया जाता है, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आंसर की प्रोवाइड किया जाता है। और साथ में अगर हम एडवांस की बात करें तो 4 जेईई एडवांस फुल सिलेबस टेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कि 8 OMR सीट आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें भी सेम उसी तरीके से रैंक प्रेडिक्टर सीट और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ में फुल सिलेबस का रैंक आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और ये कंटेंट आप देख सकते हैं, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक है। जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों के लिए रैंकर टेस्ट सीरीज 2024, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अभी जाकर के आप लोग परचेस कर सकते हैं। अगर जेईई मेन या जेईई एडवांस के लिए इस बुक को फॉलो कर लेते हैं, इससे टेस्ट लगा लेते हैं, तो अपने मार्क्स को आप काफी ज्यादा बूस्ट कर पाएंगे, काफी ज्यादा इनहेंस कर पाएंगे। देखो, सभी बच्चों को अपना एनटीए स्कोर तो मिल गया होगा सेशन 1 में, ठीक है। और एनटीए स्कोर मतलब होता है परसेंटाइल। लेकिन बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में हैं कि भैया मेरा 76 परसेंटाइल बना है। जैसे मान के चले मेरा 76 परसेंटाइल बना है, या किसी बच्चों का मान के चले आपके 98 परसेंटाइल बने हैं, तो आपका रैंक कितना है। रैंक को लेकर काफी सारे बच्चे परेशान होते हैं। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, भैया परसेंट और परसेंटाइल में क्या कुछ अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं यही आपको समझाना चाहूंगा कि आखिर जेईई मेन का जो मार्क्स होता है वो परसेंट में क्यों नहीं होता, परसेंटाइल में क्यों होता है, और परसेंट और परसेंटाइल में क्या कुछ अंतर होता है। देखो, परसेंट मतलब ये होता है कि मान के चलो कोई 300 नंबर का एग्जामिनेशन है, उसमें से आप 100 मार्क्स स्कोर करते हो, ठीक है। उसके बाद में परसेंट निकालने के लिए क्या करते हो भाई, 100 से गुना कर देते हो, 2
से ये कट गया और उसके बाद में 33.33% उस बच्चे का मार्क्स बनता है। अगर वो 300 के एग्जामिनेशन में से वो 100 मार्क्स लेकर के आता है तो 33.33% बना है। सेम उसी तरीके से 300 के एग्जामिनेशन में से बच्चा अगर 300 ला लेता है तो उनका 100% बनता है। क्या बनता है? 100%। लेकिन भाई परसेंटाइल का खेल एकदम अलग होता है। कैसे? जैसे मान के चले 300 नंबर का आपका जेईई मेन का एग्जामिनेशन होता है और 300 में से आप 100 नंबर लेकर के आते हैं, ठीक है, लेकिन पेपर इतना टफ आ गया कि उस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम आपका ही स्कोर है, मतलब 100 नंबर से ज्यादा कोई बच्चा ला ही नहीं पाया। सबसे बड़ी बात आप समझना यहां पे, ठीक है, कि अगर एग्जाम 300 नंबर का एग्जाम होता है और उसमें 100 नंबर आप लेकर के आते हैं और सबसे ज्यादा स्कोर आपका होता है, तो भाई अगर आप परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 33.33 क्या होगा? ये परसेंट होगा। लेकिन अगर परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाए तो आपका हो जाएगा 100 परसेंटाइल, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में आपसे ज्यादा कोई स्कोर किया ही नहीं। और परसेंटाइल हमेशा नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन परसेंट कभी भी नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं करता है। अगर 100 नंबर का एग्जाम में से कोई बच्चा 80 नंबर स्कोर करता है, इसका परसेंट आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 80%। लेकिन 100 नंबर के एग्जाम में से कोई बच्चा अगर 80 नंबर स्कोर करता है और अगर 14 लाख बच्चा भी उस एग्जामिनेशन में बैठा है, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर जो है वो अगर 80 नंबर ही है, मतलब 13,99,999 बच्चा, अगर सभी बच्चों के मार्क्स 80 से कम आए हैं तो ये 100 परसेंटाइल होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब परसेंटाइल से आपको रैंक निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आपके जितने परसेंटाइल बने हैं उसको सबसे पहले आप 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे किसी बच्चों का 98 परसेंटाइल बना है तो सबसे पहले वो 100 में से क्या करेगा? माइनस कर देगा। उसके बाद में उस एग्जामिनेशन में जितने बच्चे अपीयर हुए, जैसे मान के चले जेईई मेन के एग्जामिनेशन में 12 लाख बच्चे जो है वो अपीयर हुए, लगभग 12 लाख बच्चे हैं, तो 1200,000। उसके बाद में 100 से आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। ये इसका होता है फॉर्मूला। तो निकल करके क्या आ जाएगा आपके सामने? 100 माइनस पी इंटू 12,000, ठीक है। जैसे एक हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, कोई बच्चे का 98 परसेंटाइल बना है तो उसको सिंपली क्या करेगा? 12,000 से गुना कर देगा 100 में से माइनस करके, तो 100 माइनस 98 इंटू 12,000। इसका मतलब हुआ कि एक परसेंटाइल में जो स्टार्टिंग का एक परसेंटाइल है, जो 99 प्लस परसेंटाइल वाला बच्चा है, वो 12,000 बच्चा है। जैसे किसी एग्जामिनेशन में 12 लाख बच्चा है, ठीक है, उसको अगर आप परसेंटाइल में कैलकुलेट करोगे, देखो जेईई मेन का एनटीए स्कोर इसीलिए परसेंटाइल में होता है क्योंकि जब उसको रैंक में कन्वर्ट किया जाएगा ना तो बहुत ही आसान तरीके से बच्चे कन्वर्ट कर पाएगा। परसेंट में होगा तो भाई रैंक ही नहीं बन पाएगा ना। जैसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है? परसेंट में होता है, तो उसमें रैंक थोड़ी बनता है और रैंक से कोई मतलब भी नहीं होता। लेकिन जेईई मेन के एग्जामिनेशन में रैंक बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग के रैंक वाला बच्चा है वही तो एग्जामिनेशन, वही तो कॉलेज में जा पाएगा ना। तो अगर 12 लाख बच्चा अपीयर हुआ है तो उसको आप सिंपली कुछ मत करो, 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 100 से डिवाइड करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 12,000, मतलब हर एक परसेंटाइल पे 12,000 बच्चा है। मतलब ये हुआ कि कोई बच्चों का 1 परसेंटाइल भी होता है, कोई बच्चों का 0 परसेंटाइल भी होता है और कोई बच्चों का 2 परसेंटाइल भी होता है। लेकिन किसका रहेगा? जिनके मार्क्स बहुत कम होंगे, जो सबसे लास्ट में होंगे उनके। तो यहां पे जैसे इसका कितना रैंक हो जाएगा? 2 से गुना करेगा तो 24,000 के आसपास रैंक हो जाएगा। मतलब जिस बच्चों का 98 परसेंटाइल बना है उनके कितने रैंक होंगे? 24,000 रैंक होंगे। उसी तरीके से किन्हीं के 97.5 बना है तो सबसे पहले वो 100 में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो 2.5 आ जाएगा, उसको 12,000 से वो मल्टीपल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000, है ना। तो अगर कोई बच्चे का 97.5 परसेंटाइल बन रहा है तो मतलब कह सकते हैं कि उस बच्चे का 30,000 के आसपास रैंक बन रहा है। उसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि किसी बच्चे का 70 परसेंटाइल बना है तो आप 100 में से पहले 70 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30, और 30 को आप 12,000 से क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या निकल करके आपके सामने आ जाएगा? 3,60,000 के आसपास रैंक। मतलब कि अगर किसी बच्चे का 70 परसेंटाइल के आसपास उनका परसेंटाइल बन रहा है, एनटीए स्कोर बन रहा है, तो उनका रैंक जो है वो 3,60,000 के आसपास लाई कर रहा है। तो इस तरीके से आपको अपना रैंक को सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब देखना है कि किस बच्चों को सेशन 2 के लिए तैयारी करना ही चाहिए और सेशन 2 देने से क्या आपको फायदा है या नुकसान है, ये भी बातें हम लोग कर लें। अब तक आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सेशन 2 एग्जामिनेशन देने से आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। जैसे मान के चलिए बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि भैया सेशन 1 में हमारे 97 परसेंटाइल बन रहा है और अगर सेशन 2 का एग्जामिनेशन हम देते हैं और आप हमारे बन जाते हैं 90 परसेंटाइल, कम जाता है,
तो क्या फिर सेशन 2 के अकॉर्डिंग हमारा एडमिशन हो जाएगा? फिर तो हमारा सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, नहीं, सेशन 2 दिया ही इसलिए जाता है कि बच्चों अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकता है अगर वो इंप्रूव कर पाए तो। लेकिन बहुत सारे बच्चों का अगर मान के चले सेशन 1 अच्छा गया, सेशन 2 खराब चला गया, तो उनको सेशन 1 के बेस पे ही एडमिशन मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका सेशन 2 खराब हो जाएगा तो सेशन 1 तो अच्छा चला गया, सेशन 2 खराब हो गया तो सेशन 2 के बेस पे मिलेगा। नहीं, दोनों में से, सेशन 1 और सेशन 2 में से जिसके रैंक अच्छे होंगे, जिसके रैंक कम होंगे, मतलब मान के चले सेशन 1 में आपके आ जाते हैं 30,000 रैंक, ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि सेशन 1 में आपके 30,000 रैंक है और सेशन 2 में आपके 15,000 रैंक है, तो सेशन 1 के बेस पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, सेशन 2 के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन यही जस्ट उल्टा हो जाता है कि सेशन 1 जब आपने दिया था तब आपके 15,000 रैंक बन रहे थे उसके बेस पे, लेकिन सेशन 2 आपने दिया तो कंपटीशन हाई की वजह से यहां पे 20,000 रैंक आपका बन गया, तो फिर किसके बेस पे एडमिशन मिलेगा? तब आपको सेशन 1 के बेस पे एडमिशन मिलेगा। मतलब बच्चों को एक साल में 2 बार मौका दिया जाता है कि भाई दोनों में से कोई अच्छा कर लो, अगर जिसमें आप अच्छा करोगे उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो यहां पे जो बच्चे ये सोचते हैं कि सेशन 2 में नहीं दूंगा वरना कहीं खराब हो जाएगा तो हमारा सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है भाई। एकदम बेधड़ल्ले से सेशन 2 का एग्जामिनेशन दो, खराब भी होता है तो आपका कुछ जाएगा नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप सेशन 2 में थोड़ा सा अच्छा कर जाओगे, अपने मार्क्स को बूस्ट कर जाओगे, तो आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए। सेशन 2 के एग्जामिनेशन आपको जरूर देने चाहिए, अगर आप दोगे भी ना तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, जो हो गया सो हो ही गया सेशन 1 में, लेकिन सेशन 2 में आपका इंप्रूव ही होगा। अगर इंप्रूव नहीं हो पाता है तो सेशन 1 के बेस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सेशन 2 खराब हो जाएगा तो सेशन 2 के बेस पे एडमिशन मिल जाएगा, तो पहले तो अच्छा नंबर आ रहा था बाद में खराब हो जाएगा तो उसके बेस पे मिलेगा, ऐसा नहीं होता भाई। अब दोनों में से जो बेटर होगा ना उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि V2 एकेडमी आप सभी की पल पल की अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड करे और टिल एडमिशन आपका सपोर्ट भी कर पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।